श्री गौरांग चंपू लीला कथा क्रम में हम सब अभी श्री गौर सुंदर की बाल चपल लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। छोटे से गौरहरि मिश्र जी के आंगन में विविध प्रकार की लीलाएं किया करते, कभी नाचते, कभी उछलते, कभी मिट्टी में धूल धूसरित होते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। कभी तो एक दिन सांप के फन पर जाकर बैठ गए, कल हम सब श्रवण किए। तो उठपटांग कार्य कुछ न कुछ किया ही करते। मैया की नजर बनी रहती थी, सतत लाल के चिंतन में, लालजू की चिंता में पड़ी रहती, नजर रखी रहती, सावधान रहती। किंतु लाल जी भी तो परम स्वतंत्र है ना, अब हर समय कोई नजर रखे, उसके अधीन रहे, ये कहाँ स्वभाव है उनका। तो अब क्षेत्र विस्तार कर लिए, कहा कि आंगन में विचरण करता हूँ, आंगन में डोलता हूँ तो नजर रखती हो, तो अब मैं आंगन तक सीमित ही नहीं रहूंगा। अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू कर दिए, आंगन के बाहर निकलना आरंभ हो गया उनका। एवं क्रमेण किंचित चंचलता विभुना कदाचित कदाचित वाटितो विनिष्क्रम्य प्रतिवेशवासिनां विस्मान्यपि प्रविश्य बहुविधा विधातु मारे भिरे विलासाः। अब क्या किए कि धीरे धीरे अब घर की दहलीज पार करके अब पड़ोसियों के घर घुसने लग गए। हाँ, अब बड़े भी हो गए हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शरारत भी, चपलता भी बढ़ रही है, क्षेत्र भी बढ़ रहा है, और अब धीरे धीरे इनका कुल भी बढ़ेगा, समूह भी बढ़ेगा। शरारती जितने चपल बालक नवद्वीप के सब इकट्ठे होंगे, और फिर चपलता भी बढ़ेगी, लीला भी बढ़ेगी। तो अभी बता रहे कि इस तरह अब गृह से बाहर निकल कर नाना प्रकार की लीला करना आरंभ कर दिए। क्या करते हैं? तो कभी ऐसा करते कि क्वचिन नटति योषिताम तति भीरर्थितः सुतर सुंदरम मनोज्ञ करतालिका मनुसरन् मुभिः स्कृति क्वचित प्रणयशालिभिर्निज जनैः प्रदत्तं मुदा समत्ते कदली सीता दधिपयो विकारादिकम। कभी कभी रमणी गणों के प्रार्थना करने पर प्रभु क्या करते कि उसके मनोहारी ताली बजाने के संग अपना ताल मिलाते। रमणिया कहती थोड़ा ललड़े तो थोड़ा नाच के दिखा, तो नृत्य कर, बड़ा सुंदर नाचता है तुरे, तो नाच। नहीं नाचते। फिर वो रमणिया क्या करती, जैसे मछली का शिकार करने वाले मछली को फंसाने के लिए कुछ खाने की वस्तु डालते हैं ना, तो मछली आकर्षित होकर आती है। तो ये रमणिया बाल गौर गोपाल का नृत्य दर्शन करने के लिए, नचाने के लिए अब इन्हें प्रलोभन देती कि तू नाच तो हम तुम्हें क्या देंगे, कदले सीता दधिपयो विकारादिकम। कहती कि तुम ठीक से नाच करो, बढ़िया से जरा नाच करो, तो तुमको हम केला देंगे खाने के लिए, शक्कर देंगे, गुड़ देंगे, हाँ संदेश देंगे, छाना देंगे, मक्खन देंगे। ओह ओह, अब तो घर घर में इनका बंध गया कितने बजे कहाँ पहुंचना है। कौन से पड़ोसी के यहाँ केला मिलता है, कहाँ पे नवनीत मक्खन मिलता है, कहाँ गुड़ खाने को मिलता है, कहाँ मिश्री मिलती है, सब इनको ज्ञात है।
और उसी समय के अनुसार माधुकरी के लिए पहुंचने लग गए। हाँ, अब वो रमणिया कहती कि अब तुम नाचो तो ये ताल में ताल मिलाई का, तो नाचे कैसे? नाचने के लिए तो कुछ संगीत चाहिए, कोई गीत गाए, कोई संगीत बजाए, तब तो नृत्य होता है। तो ऐसा करो, तुम लोग कीर्तन गाओ, हम नाचेंगे। तो रमणिया भगवान नाम के, इनके ही मधुर नामों का सुंदर कीर्तन गान करती, सस्वर ताली बजा बजा करके, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ऐसे हरि बोल का कीर्तन करते, हरि बोल उच्चारण करते और विविध भगवान नामों का गान करते और संग संग ताली बजाती। तो लालजो ताली के संग ताल मिलाते और तालबद्ध सुंदर नृत्य आरंभ करते। आप अद्भुत आपका नृत्य होता। रमणिया दर्शन करने वाले जो भी, वो तो मुग्ध हो जाते, स्तंभित हो जाते, अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। इस तरह नित्य कुछ न कुछ अब करने ही लग गए। कभी कभी तो लोगों के घर में जब जाते और संयोग बस वहां कोई नहीं होता, घर के लोग न हो, इनको तो पूरा साम्राज्य मिल जाता। अब तो मनमानी, जो न करने योग्य हो ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना छोड़ते। हाँ, सब कुछ हिसाब किताब बराबर कर देते वहां। जब तक घर के लोग आए वापस, तब तक आप काम पूरा कर दिए होते। कभी कभी क्या करते, क्वचित घूमते देवार्चन विहित नैवेद्यम अखिलम। अब घर में ठाकुर जी के भोग के लिए मंदिर में अमनिया करके रखा हुआ है, अमनिया तैयार है, सब कुछ भोग तैयार है। ठाकुर जी को उत्थापन के समय भोग लगेगा, उसके पहले ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और बिना निवेदन किए ही सब भोग लगा करके प्रसाद कर देते। कभी क्या करते, क्वचित पितृचार्थम चितमति मुदा वस्तु सकलम। कभी किसी के यहाँ पितृ पूजन के लिए सामान रखे होता, तो साक्षात पितरों के पितर पहुंच कर स्वीकार कर लेते। यह तो नदिया वासियों का सौभाग्य। हाँ, सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण, सबके बाप के बाप के बाप, सब पितरों का पितर बिना आवाहन किए, बिना निवेदन किए स्वयं पहुंच करके स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यज्ञेश्वर भगवान, मुनि महात्मा, ऋषिगण यज्ञ करके, आहुति दे करके, हविष्य उन्हें पहुंचाते, हविष्य के द्वारा जिन्हें संतुष्ट करते हैं, वो यज्ञेश्वर भगवान नवद्वीप वासियों पर इतने प्रसन्न। नवद्वीप वासियों का ऐसा सौभाग्य कि बिना यज्ञ किए ही, बिना आहुति प्रज्वलित किए ही सब हविष्य स्वीकार कर लेते। यज्ञेश्वर भगवान प्रसन्न है। पितरों के पितर प्रसन्न है, देवों के देव प्रसन्न है। कभी देव भोग की वस्तुएं ग्रहण कर ले रहे हैं, कभी पितरों के अर्पण करने की वस्तुएं ग्रहण कर लेते हैं। तो सौभाग्य है नवद्वीप वासियों का। यह महिमा तो नवद्वीप की है, जहाँ अकारण साक्षात रूप से ऐसे घर घर में पहुंच करके, घूम करके, बिना बुलाए
सेवा बिना अर्पण किए, बिना निवेदन किए ही ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, ठग कर ले रहे हैं। हाँ, तो ऐसी लीला चल रही। कभी तो क्या करते हैं, क्वचित गंगा पूजा विरचन कृते कल्पित महो, क्वचित स्वादार्थम निहित मत यत्नेन रहसी। कभी तो गंगा पूजन के लिए जो सामग्रियां रखी हुई होती है उसको जाके चुट कर जाते। कभी कोई अपने लिए, घर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें बना करके ढक करके रख गए हों, अवसर मिल जाए तो फिर वहां कुछ मिलता ही नहीं, अवसर के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ मिलता ही नहीं, सब साथ। तो इस तरह घर घर जाकर के अब अपना अधिकार दिखाने लग गए, बताने लग गए कि ये सब के सब कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब मेरे अधीन हो, इस समस्त सब वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। नदिया विहारी तो मैं हूं, बिना विहार किए विहारी कहाँ हूं। नवद्वीप में विहार करें, घर घर जाएं, स्वीकार करें, तब तो नवद्वीप विहारी है। सो आप अपने इस अधिकार का उपयोग करते हैं, अधिकार का प्रयोग करते हैं। और उसी समय यदि वो कोई आ जाए, अब जिसके घर में इस प्रकार सेवा स्वीकार कर रहे हैं साधिकार, वहां कोई है नहीं, अपने मन मुताबिक जो मन में आ रहा है उस प्रकार से सेवा स्वीकार रहे हैं। और उसी समय यदि गृहपति आ जाए तो क्या करते हैं, यदि तत्तल्लीलां कुर्वति तस्मिन् कश्चित् कदाचनायति नायाति निपुणः स तु तदा साचोपमिदं रटति। भद्रं भद्रमये समेधि यदि त्वद्गेहवर्ती जनः सोषावाग्रह पूर्वकं कियदिदं दत्त्वा तुमन्नादिकं। उस समय जो कोई आ जाए तो बड़ी चतुरता के संग, बड़े सरलता के संग कहते, ओ हो अच्छा आप आ गए, आप अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आप आ गए ना, बढ़िया हुआ। क्योंकि आपके घर में कोई एक व्यक्ति आकर के और बड़े आग्रह पूर्वक जोर जबरदस्ती करके मुझे बिठाकर भोजन कराया, जबरदन। मैं तो करना नहीं चाह रहा था, जबरन मुझे बिठाकर भोजन कराया कि नहीं करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे। सो मुझे ये सब अन्नादि सब कुछ दे करके और कहा कि तुम भोजन करके यहीं बैठो, जब तक वो आए नहीं यहीं बैठना, घर की रक्षा करना है, तुमको देखना है, उनका भोजन किए, उनका अन्न खाया तो रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। इसलिए मैं तो आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा था कि आप आएंगे, मुझे तो बिठा के गया है, मेरी तो जिम्मेवारी बनती है, जब तक आप आए नहीं तब तक मुझे यहाँ से जाना नहीं होता, तो मैं तो इसलिए बैठा था। आप कहाँ चले गए थे, इतनी देर कैसे हो गए, मैं तो कब से बैठा हूँ आपकी प्रतीक्षा में। ओहो, सुन करके तो मुग्ध हो जाते गृहपति। अच्छा, इतनी सुरक्षा की चिंता है, इतनी रखवाली करते हो, वाह वाह वाह, ठीक है। आप कहते क्या कि देखो जी, घर में अपना देख लो, कोई चीज तुम्हारी कोई बिगड़ी हुई तो नहीं है, सब चीज सुरक्षित तो है ना। मेरे आने से पहले वो आया था, जो मुझे यहाँ नियुक्त करके गया है, वो तो मेरे आने से पहले आया था यहाँ ना। तो अपने निरीक्षण कर लो, जो कोई सामान वामान बिगड़ा तो नहीं है, सब ठीक तो है। इस प्रकार कहकर भोजन त्याग करके वो उस व्यक्ति को ठग कर वहां से हंसते हंसते तिरछी चितवन से उसके हृदय को उद्वेलित करते, हृदय को अपने चितवन की कटार से काटते हुए मधुर हंसते हुए वहां से भाग जाते। और यदि कोई गृह स्वामी
ऐसा होता तो वो प्रभु का परिहास करते। कोई ऐसे भी तो होते ना कि वो इनकी धूर्तता की प्रशंसा नहीं करते। कोई तो इनके धूर्तता की प्रशंसा करते, अच्छा तो आपने रखवाली की है, इतने जिम्मेवार हैं, अब तो बढ़िया रखवाला मुझे मिल गया है, अब तो मैं निश्चिंत होकर के कहीं जा सकता हूँ। हाँ, और कोई ऐसे भी तो होते हैं जो बड़ा उपहास करते, अरे धूर्त है ये, देखो कितना ठगना जानता है, कैसा हो गया मिश्र जी का बालक। तो ऐसे परिहास करने वाले, उन पर हंसी उड़ाने वाले, उनके कृत्यों की का मजाक उड़ाने वाले, भला बुरा कहने वाले भी तो होते हैं समाज में। तो वो कहते क्या, ओ रे धूर्तराज ममा सदमनि को पिलोगे ममांतरेण न परोस्ति कदाचनापि आश्वापयत् तदिह को नु जनो वतत्वाम् तद्ब्रूहि विष्णु पुरंदर पुत्र यथार्थमेव। कोई ऐसे इनकी दुर्दशा का मजाक उड़ाने वाले कहते, अरे हमारे घर में हमारे छोड़ और कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा कौन आ गया तुम्हें यहाँ बिठाने के लिए, नियुक्त करने के लिए, भोजन प्रदान करने के लिए। धूर्तता नहीं दिखाओ, ज्यादा चतुराई नहीं दिखाओ। रे मिश्र पुरंदर का लड़का, तो सही सही बता, कौन व्यक्ति तुमको यहाँ रख गया, नाम बता, कौन था, कैसा था। तो बड़े ही आश्चर्यचकित होकर गौर हरि कहते हैं, उसकी बात सुनकर कहते हैं कि बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हे द्विजवर, इस घर में यदि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं रहता है तो फिर बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि वो तो कोई तो आया था, उसे मैं पहचानता तो हूं नहीं मैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो लगा आप ही के घर का कोई होगा, लेकिन जब आप बता रहे हो कि आप अकेले ही रहते हैं तो उसका मतलब कोई धूर्त रहा, वो मुझे ठग लिया। तो मैं पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं जल्दी ही पकड़ के लाऊंगा उसको, जल्दी ही पकड़ कर आपके समीप लाऊंगा, आपको बताऊंगा, पहचान कराऊंगा कि यही था जो आपके घर में मुझे बिठा गया था दायित्व दे करके। इस प्रकार सांत्वना वचन दे करके उसको प्रसन्न करते, और जब तक वो कुछ और सोचे तब तक उसके घर से पलायन हो जाते हैं। और यदि तो गृहात् बहिर्भवन केनचित् गृहाधिकारिणा दृश्यते तदैव माचष्टे। घर के बाहर यदि निकलते समय पकड़े जाते तो, ये तो घर के अंदर पकड़े गए तो उसके लिए इनका जवाब होता था। घर से बाहर सब कार्य करके जब निकल रहे होते हैं, निकलते निकलते यदि गृहपति आ जाए उस समय पकड़ ले तो ये थोड़े स्वीकार करते कि हम आपके घर गए थे। फिर उसको कहते कि ओहो देखो देखो, मैं तो अपना घर समझ के इधर आ गया भ्रमवश, ओ मुझे भ्रम हो रहा है, अपना घर पहचान नहीं पा रहा, आप ही जरा मुझे मेरे घर तक मुझे पहुंचा दो ना। अस्मिन् गृहे स्वीय गृह भ्रमेण प्रविष्टवानस्मि कथंचिदेव विधाय बंधोत्र ममोपकारं प्रदर्शय मां स्वगृहस्य मार्गम। हे भैया, हे बंधो, हे मेरे आप शुभ चिंतक हो, आप तो मेरे अपने हो, काका दादा जो भी लगते जिस उम्र के होते उस हिसाब से संबंध बोध कराते हुए उनसे कहते मैं तो भ्रम में पड़ गया, मुझे अपने घर का मार्ग पता नहीं है, आप थोड़ा मेरे ऊपर उपकार करो ना, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मेरे घर तक जरा पहुंचा दो, मुझे मेरे घर का रास्ता मुझे बता दो, मैं तो भ्रम में इधर आ गया। तो इस प्रकार घर घर में विचित्र लीला आपकी शुरू हो गई। एवं गृहे गृहे चापल्यचर्या, इस प्रकार घर घर में विचित्र चपलता आपने आरंभ कर दी।
प्रपंचयति गौरचंद्रे कदाचित कतिचित प्रतिवेशवासिन्यो बलितास्तन्मातुः समीपम प्राप्य। कोई अब इनकी चपलता बढ़ते हुए देखकर, रोज रोज का ऐसा होना देखकर उनके घर जाकर मैया को शिकायत भी करने लग गई। पर पुत्रस्य चांचल्यम कह सहित सदा रह, स्वपुत्रस्यापि दौरात्म्यम न सेहे सगरो नृप। हाँ, मैया को जाकर के सबने कहा, बताया, तो मैया ने बताया उन आई हुई पड़ोसिनियों को। समय तो उनके समय लज्जित हो जाती हैं, क्या कहें, ये तो रीति है। पर पुत्र से चांचल्य कह सहित सदा न रह। दूसरों के बच्चे यदि कोई चपलता करें, चंचलता करें, तो कौन है संसार में जो सहले? अपने बच्चों का सहले वाले दूसरे के बच्चों की चंचलता, चपलता, उपद्रव कोई नहीं सहते। हाँ, तो फिर मैया को अच्छा नहीं लगता, बताती उन्हें कि जाने के बाद लाल जी को बिठा करके समझाती कि दूसरों के घर में जाकर चंचलता करना, चपलता करना, उपद्रव करना ये अच्छा नहीं होता है। क्यों तुम जाते हो कहीं किसी के यहाँ? अरे अपने यहाँ करो ना खेल, जो करना है, जो खाना है, पीना है, अपने यहाँ खाओ पियो, खेल करो, मस्ती करो। दूसरे के घर क्यों चले जाते हो तुम? ये लोभ के चलते जाते हो ना। ये मिलेगा, केला मिलेगा, गुड़ मिलेगा, मक्खन मिलेगा, तो उसके लोभ में जाते हो। तो लोभ करना, चपलता करना, ज्यादा चंचलता, उपद्रव करना, ये सब तो सद्वंश वाले, अच्छे कुल वालों के लक्षण नहीं होते। ये नीच जातियों का लक्षण है। ऐसा जो तुम कर रहे हो नीचाचार है। तुम पंडित पुत्र हो, तुम्हें पंडित बनना है, तुम ऐसा क्यों करते हो? शोभनीय नहीं होता तुम्हारे लिए। ये अनुचित है बेटा, ऐसा नहीं करना। अरे कौन कब तक कोई सहन करेगा बताओ ना। राजा सगर ने तो अपने बच्चों का उपद्रव सहन नहीं किया, श्राप दे दिया ना। भला दूसरों के बच्चों का कौन कब तक सहन करेगा? क्यों करेगा? इसलिए ये सब ठीक नहीं है। ये चंचलता करना, ये ऐसे जाके किसी के यहाँ उपद्रव करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो मैया की बात सुन करके ठाकुर क्या करते हैं? खाली हंस देते हैं, और उनके हंसते ही घर आलोकित हो जाता है। मैया का भी सब दुख शोक सब दूर हो जाता है। उलाहना सुन करके जो मन में दुख होता है, ऐसा बालक हो गया है, इसकी चिंता होती है, शोक होता है, और एक बार जो मुस्कुरा देना, वो सब दुख शोक चिंता सब हरण हो जाती है। मातश्चिराय सहते जनता ममैषा चापल्य मुत्कटमतो विदधाम्य हम तन्ना सहिष्यत यदि यमहंच तर्हि नैवा करेष्यमिति वेद्धि यथार्थमेव। मैया की इस प्रकार सुनकर के बातें लाल जी मृदुमंद हंसी की छटा से दिशाओं को आलोकित करते हुए उत्तर देते कि माँ, बहुत दिनों से मैं तो ये लोग बहुत दिनों तक तो मेरी चंचलता सहन करते थे। हाँ, ये लोग
आनंद मनाते हैं। इनके घर में जाकर मैं ऐसा करता हूं तो अच्छा लगता है इनको, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि अब इनको सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? हम तो उनके अच्छा लगने के लिए, उनको सुख मिलता था तो सोचता था चलो मेरे इस काम से यदि इसको सुख हो जाता है तो हमें क्या जाता है। हम तो उपकार करने जाते हैं, उसे आनंदित करने जाते हैं। यदि उसको तकलीफ होती है तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार लालिए अपनी बात रखते। प्रभु की यह बात सुन करके समस्त, जब वो ये कहते कि मैं तो, लाल जी क्या कहते हैं कि अत्र चिड़ायेति मम गोपालक बालक वार वर्यत्वे। यहाँ पर चिरायेति करे, चिड़ाए शब्द कह रहे हैं, मतलब बहुत दिनों तक इन लोगों को अच्छा लगा। मैं उनके यहाँ गया तो अब बहुत दिनों तक मैया देखती है कि अभी तो पैर पर खड़ा हुआ है, अभी तो चलना शुरू किया है। और बात इतनी लंबी कर रहा है कि बहुत दिनों से जैसे उसके यहाँ जाना आना है तुम्हारा। तो मैया देखती है, अचंभित होकर क्या कह रहा है, कब से जाता है तुम उसके यहाँ? बहुत दिनों से जाता रहा, बड़ा सुख मिलता, उसको आनंद मिलता, कभी न जाए तो बुला के ले जाते हैं, इसलिए मैं जाता था। कहा कि ऐसा कैसे? तब लाल जी कहते हैं कि मैं उस समय गोप बालकों का शिरोमणि था, नंद नंदन कन्हैया था मैं, और ये लोग मुझे बुला के ले जाते अपने अपने घर में। तो मैं तो वही सोच के जाता था, लेकिन ये लोग बदल गए हैं, कलयुग का प्रभाव आ गया है। कलयुग आने पर अब मेरा जाना भी इनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम क्यों जाएंगे? इस प्रकार मैया भी विस्मित हो जाती, लाला की ऐसी ऐसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुन करके बड़े विस्मित हो जाती मैया। वो कैसी कैसी बात करता है, ये कन्हैया है। और प्रभु की यह बातें सुन करके वहां आई हुई रमणिया जो शिकायत सुनाने आती, वो भी हंस पड़ती। अच्छा, ये कन्हैया जी हमारे घर में जाते हैं, ओ हमें तो पता ही नहीं था। और वो आई हुई रमणिया, वो पड़ोसिनिया जो शिकायत सुनाने आई होती हैं, उलाहना देने आई होती है, वो ही सची मैया के भाग्य की सराहना करने लग जाती है। हाँ, उनकी प्रशंसा करने लग जाती, कहती है भाग्यवती, इस नवद्वीपपुरी में तुम्हारे पुत्र की तुम्हारा पुत्र, तुमने ऐसा पुत्र जन्म दिया है, तुम्हारे इस पुत्र से कोई बात में जीत नहीं सकता है। इतना ये चतुर है, इतना होशियार है, इतना अपनी बात ऊपर रखना जानता है ना कि इससे कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार नित्य कुछ न कुछ नव नव लीलाएं होती रहती हैं। शिकायत उलाहना भी